नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बात की कि क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि जो परिणाम आए हैं वो उसके गले नहीं उतर रहे हैं। उसका मानना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे परिणाम प्रभावित हुए हैं और पूरा दोष कहीं ना कहीं ईवीएम की ओर जाता दिखाई दे रहा है। यद्यपि कांग्रेस के बड़े नेता तो नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि ईवीएम पे बोलने के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को अधिकृत कर दिया है। दिग्विजय सिंह हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्वीट कर रहे हैं, कोई ना कोई जानकारी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों राज्यों में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं ईवीएम दोषी है। इस संबंध में कल हमने देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत साहब से बात की थी और उन्होंने दावा किया था कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। ईवीएम से ज़्यादा पवित्र चुनाव कोई कराने का कोई और माध्यम है ही नहीं। इस तरह का दावा कल उन्होंने किया था और ये भी कहा था कि बड़े से बड़े टेक्नोलॉजिस्ट आ जाएं और हम चैलेंज करते हैं, हम ईवीएम रखते हैं और वो उसको हैक करके दिखा दें। आज हम इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक जानकारी देता हूं कि 2009 में जब देश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हारी थी, तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता JVL नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी थी और उस किताब को में भी यही कहा गया था कि ईवीएम हैक हो सकती है। ईवीएम के कारण से बीजेपी हारी और इस किताब की जो प्रारंभिक भूमिका है वो लिखी थी लालकृष्ण आडवाणी जी ने, जो बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईवीएम फिर चर्चा में है और उसकी पवित्रता भी चर्चा में है। आपको लगता है कि ये जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम सेट हुई है? देखिए, हम लोग जनता के बीच में थे। जनता ने जो मूड था, रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं रहा और आपने भी देखा कि जो 10 एग्जिट पोल थे उसमें से 8 कांग्रेस को जिता रहे थे और 1-2 जो जिता रहे थे उन बीजेपी को, उनमें से एक सिर्फ मध्य प्रदेश में जिता रहा था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो भी हरा रहा था। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि 2008 की जिस घटना का 9 का जिक्र किया आपने, तब मैं उसमें जुड़ा रहा हूँ। तब भोपाल के अपने मित्रों ने इस मामले को हाई कोर्ट पहुंचाया था और उसके बाद ही वीवीपैट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब ओपी रावत साहब रिटायर्ड अफसर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनके कहे को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनसे सवाल पूछता हूं, मैं एक सामान्य कंप्यूटर उनके सामने रख दूं, क्या वो हैक कर सकते हैं? ना तो वो हैक कर पाएंगे, ना चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी, क्योंकि सबके अलग अलग काम है। और इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया में हैकर हैं। प्रधानमंत्री के अकाउंट भी हैक होते हैं। वो कैसे होते हैं? उन्होंने कहा कि वो ईवीएम रख देंगे फुल प्रूफ। ठीक है, वो चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनका अपना मत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ईवीएम हैक होती है, बहुत कायदे से हैक होती है और उसकी एक विधि ऐसी विकसित कर ली है कि जिसको चैलेंज अगर आप करेंगे तो उसके लिए बहुत समय और तमाम सबूत चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपके घर, आपका कारोबार है और आपके घर में बहुत सारा, आपकी तिजोरी में बहुत सारा पैसा रखा है। आपके घर में एक नौकर है, उस तिजोरी से थोड़ा थोड़ा चुरा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं लगता है। एक दिन पता लगा तो जब आप थाने पहुंचे तो थानेदार कहेगा ये तिजोरी टूटी नहीं, इस तिजोरी से पैसा कैसे निकल गया, ये हो ही नहीं सकता। कंपनी कहेगी नहीं नहीं, मेरी तिजोरी तो एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम अवैध है। अब होता क्या है, चोरी के लिए सबूत चाहिए, चोरी की रिपोर्ट दर्ज की जाती, जांच होनी चाहिए ना। यहाँ क्या है कि यहाँ ये कह दिया नहीं हो सकता। हो क्या रहा है, ईवीएम किस तरह सेट की जा रही हैं और कैसे हो रही हैं, आज सब जानते हैं। जब 2008 में भोपाल में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस वक्त यहाँ एक प्रत्याशी थे शैलेंद्र प्रधान और कुछ लोगों ने उन्हें अप्रोच किया था। उसके बाद वो और उनके मित्र अनिल चावला, जो हमारे भी मित्र हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट गए थे ईवीएम को लेकर और उन्होंने हाई कोर्ट में जाके केस रखा था। हाई कोर्ट में शैलेंद्र प्रधान की तरफ से 12 लोगों ने हलफनामे दिए थे कि हमने शैलेंद्र प्रधान को वोट दिया है, लेकिन उस बूथ पर शैलेंद्र प्रधान को सिर्फ 3 वोट मिले थे। अब होना यह चाहिए था कि चुनाव आयोग को उसी वक्त ये जांच करानी चाहिए थी कि जब हलफनामा देके लोग कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है, तो ये वोट कहाँ गए, ये वोटों की चोरी किसने कर ली। लेकिन चुनाव आयोग ने ये नहीं किया। उसके बाद JVL नरसिम्हा राव तो भाजपा के प्रवक्ता भी थे और उन्होंने किताब लिखी, भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया
और मैं ये कहता हूं कि तब जितने लोग थे, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को उठाया, वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, आडवाणी जी ने भूमिका लिखी उस किताब की, और उसके बाद बीजेपी एकदम अबाउट टर्न कर गई। फिर उसने कभी ईवीएम की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उससे बचाव कर लिया और वो उस पर काम कर रही थी। अरुण जी, ओपी रावत साहब ने कल ये कहा है कि यदि ईवीएम हैक होती है तो आप चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च क्यों कर रहे हो? आप लाखों रुपए दे के हैकर्स को बुलाओ और चुनाव हैक करा लो आप। ऐसा है, रावत साहब से देखिए हम उनका सम्मान करते हैं। अगर वो ये चुनौती दें कि पैसा देंगे, हैकर्स के लिए पैसा अगर वो देने को तैयार हैं, तो मैं उनकी ये चुनौती स्वीकार करता हूं, क्योंकि हैकर्स ये कर रहे हैं, हो रहा है, और इसीलिए दुनिया के दूसरे देशों ने कहा कि भाई पिछली बार चुनाव आयोग ने सारे दलों को चैलेंज किया था और दिल्ली में अपने हॉल में रख दी थी कि जो भी वो आगे दिखाए करके, कोई नहीं आया था, एक भी व्यक्ति नहीं आया था, और वो वेट करते रहे दिन भर, और एक दिन नहीं, शायद 2 या 3 दिन तक। हैक कैसे? खाली रखी मशीन को हैक क्या करोगे आप? हैक तो वो चीज होगी जिसका इस्तेमाल हो रहा हो। ये भी एक तरीका है। भाई बोर्ड पढ़ रहे हो तब पता लगेगा, खाली मशीन को कैसे कर लोगे आप? ये लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये फुल मतलब इस तरह का सुरक्षित बनाई गई है ये, कि पूरी दुनिया में इसकी मतलब एक सम्मान है। और दूसरा उनका ये कहना है कि ना तो ये इंटरनेट से कनेक्ट है, ना ये बिजली के प्लग से कनेक्ट है, ये बैटरी से इसलिए की गई है कि वो बिजली के कनेक्शन से जुड़ते भी हो सकता है हैकिंग, या इंटरनेट से जुड़ते ही हो सकती है हैकिंग। तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा फुल सिक्योर बनाया गया है इस मशीन को कि, और जब ये मशीन बनती है उस समय इसकी पूरी वीडियोग्राफी होती है और सबके नंबर होते हैं, हर मशीन की अपना नेम और नंबर है। यदि किसी मशीन में कोई गड़बड़ी है तो वो वीडियो जब वो बनी है तब से लेके सारे वीडियो चेक हो सकते हैं। इसलिए उनका कहना है कि इसमें 0% एरर नहीं है। चलिए, मैंने उनकी बात मान ली, तो दुनिया के सबसे विकसित देश जो हैं वो ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने भी क्वेश्चन पूछा उनसे, उनका ये कहना है कि उनका जो एक्ट है उसमें परिवर्तन होना है। जब एक्ट परिवर्तित होगा, क्योंकि इंडिया में भी एक बार हो चुका है, पहले शायद केरल या दक्षिण भारत के किसी उस जगह ईवीएम का किया था, वो चुनाव रद्द करना पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्ट में परिवर्तन नहीं किया और चुनाव करा लिए थे। इन देशों में उस एक्ट को परिवर्तन करने में प्रक्रिया में टाइम लग रहा है। जिन जिन देशों में एक्ट परिवर्तित हो गया है वहाँ चुनाव होने लगे हैं। देखिए, मेरा एक सवाल है कि ये आप परीक्षा में फेल होते हैं, तब आप रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, पैसे जमा करते हैं और रिवैल्यूएशन हो जाता है। एक तो जब वीवीपैट शुरू हुआ, वो इसका कोई कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है। क्यों नहीं वीवीपैट की गिनती करा लेते हैं? फिर गिनती का प्रावधान क्यों नहीं है? ये आज तक वीवीपैट है, चुनाव आयोग ने जो लागू किया है अपने स्तर पर, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक, जो जितना जानकारी मुझे 100% नहीं होता है। उन्होंने कुछ नहीं, वो वही मैं कह रहा हूं कि सैंपल तो हो रहा है। सैंपल से क्या होता है? सैंपल से क्या होता है साहब? कितने पोलिंग बूथ हैं? मेरा यही कहना है कि वीवीपैट को जब आपने लागू किया, तो जिस तरह से आप रिवैल्यूएशन परीक्षा में होता है उसी तरह आप कहते पैसा जमा करा के जो अब प्रत्याशी जिसको लगता है वो इसकी काउंटिंग करा ले। दरअसल क्या है कि देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिस पर सवाल उठ रहा है, और जितने डंके की चोट पे वो कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर रावत साहब भुगतान करने को तैयार हो जाए तो जो वो मशीन कहें, जहां कहें, बैठे हैं देश में और दुनिया भर में हैकर बड़ी बड़ी चीजें हैक कर देते हैं। आप एक मशीन की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में हैकर कौन है? 10वीं 12वीं पढ़े लिखे। देखिए, 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हजारों की संख्या में मशीनें उपयोग हो रही हैं, इनको कैसे कोई करे, और करेगा तो पता नहीं चलेगा? इतना गोपनीय कैसे हो सकता है? आपसे कहा ना कि गोपनीय क्या है? सिस्टम है, जो जहां टेक्नोलॉजी है, जहां तकनीक है, तकनीक का खेल। सब जब आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा था तब ये दावा किया गया था, और भोपाल में मैंने देखा वो रिमोट लाए, उन्होंने इधर से उधर किया, घुमा दिया। तो ये सेटिंग होती है। जो हमने जब देखा था, हमने लोगों से बात की, लोग देखिए, सबसे पहले जब ईवीएम हैकिंग का मामला आया था तो इसी बात पर मुकदमा दर्ज हो गया था कि तेरे पास ईवीएम आई कहां से। वो इंजीनियर बेचारा देश छोड़ के भागा था, जैसी मेरी जानकारी है। अब पता नहीं कहां होगा, उस वक्त 2008-9 की बात है। तो किसी भी चीज को आप रख दो। सवाल यह है कि रावत साहब ने तो कह दिया कि वो सब है, फिर दुनिया के दूसरे देश जो बड़े बड़े देश हैं उनके अलावा आप कानून, कौन सा देश कानून नहीं बदल? मैं एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं ये मान भी लेता हूं कि हैक होती है और हैकर से कराई जाती है,
तो आपको लगता है कि ये जो कराया होगा जिससे भी और जिस पार्टी ने भी कराया उसकी क्या प्रक्रिया रही होगी? आपको कुछ तो दिमाग काम कर रहा होगा कि ये कैसे कराते होंगे, और विपक्ष पूरा की पूरा अंधा बन जाता है क्या? उसके आंखों में धूल झोंक सकते हैं? नहीं, विपक्ष नहीं। जब हैकर्स जो है ना, जो हैकिंग, मैं एक तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, ना आप हैं ना रावत साहब हैं। हैकर्स जो हैं आज की तारीख में देश की सारी खुफिया संस्थाएं छोटी उम्र के उन लड़कों का इस्तेमाल करती हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इतने एक्सपर्ट हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं मिला हूं, मैंने केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जब मैं कवर कर रहा था तो मैं एक अफसर के जरिए उनके उस रूम में, कंट्रोल रूम में गया था जहां सिर्फ छोटी उम्र के लड़के, और क्या हैक कराना है आप दो वो कर देते थे। सवाल आज ये है, हैकिंग ऐसे नहीं होती कि सारी मशीनें सेट कर दी। मैंने कहा ना थोड़ी थोड़ी सेटिंग क्या है कि एक मशीन में। लेकिन यार ये बताइए, जो जानकारी यहाँ बैठे हुए अरुण दीक्षित जी के पास है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं पता होगा। क्यों नहीं करते कार्रवाई? फिर क्यों नहीं बोलते कि हटाइए इन मशीनों को और पेपर बैलेट से कराइए? ये काम विपक्ष का है। विपक्ष जाए, सामने सुनवाई हो। मैं आज आपसे एक बार और अच्छा, मेरी बात सुनिए ना। सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे सुब्रमण्यम स्वामी, आज वो कहाँ है? मैं तो साफ कहता हूं कि 2008-9 में बीजेपी ने जब ये मुद्दा उठाया और उसे जब खेल समझ में आया तो वो पीछे कर गई और सब पीछे हो गए। आज ना सुब्रमण्यम स्वामी मशीन की बात कर रहे हैं, ईवीएम की, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए मामला, हाई कोर्ट लेके गए। अब समझ में आ गया कि खेल कैसे होता है और वो खेल खेल रहे हैं। जब किसी तकनीक को समझने के बाद आप उसे खेलने लगो तो कौन बोलेगा? कांग्रेस की आवाज तो इसलिए नहीं कि कांग्रेस के पास ताकत तो है, लेकिन अब उतनी तरह की चीजें नहीं कर पा रही है कांग्रेस जो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बने। टेक्नोलॉजी जो है, आज भी आप भी जानते हो रविंद्र जी, किस तरह की हैकिंग, किस तरह की चीजें हुई हैं। ईवीएम तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। सरकारें हैक हो रही हैं। आप सोचिए, क्या रावत साहब ने भी तो सुना होगा, पढ़ा होगा, आप और हम पत्रकार हैं, अच्छे तो ये भी बोल रहे हैं कि चंद्रमा पर जो अपने चंद्रयान 2 भेजा है वो यहीं से बैठ के संचालित हो रहा है। फिर जब वो हो सकता है तो ईवीएम कैसे नहीं हो सकती? अपनी बात को उन्होंने ही कंट्राडिक्ट किया है। उन्होंने नहीं कहा, ये बात तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। या फिर अगर उनका इतना विश्वास है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है, मेरा ये कहना है कि उनका इतना विश्वास है तो उनको खुद आगे आके ये डेमो करना चाहिए कि आ जाओ। आज भी तो वो कह रहे हैं, जब मैं आयुक्त साहब में डेमो दे रहा था, लगातार दे रहा था। आयुक्त था ना, वही बात है ना, इफ्स एंड बट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो हो रहा है, क्या पहले जो किया गया उपलब्ध करा दे चुनाव आयोग और हैकर्स, वो खर्चा होता है। अरुण जी, सबसे बड़ी बात यह है, लोगों का विश्वास जमना चाहिए। यदि किसी प्रक्रिया पर, यदि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, मतदाताओं को यदि उस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, तो उसको विश्वास को मतलब जमाने के लिए काम सरकारों को, चुनाव आयोग को करना चाहिए। जो मुझे लगता है कि शायद जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है। मतलब जैसे मैं और आप वोट डालते हैं और हम यदि संतुष्ट नहीं हैं तो हमारी संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। क्या प्रक्रिया? नहीं, मैं भी उस बात से हूँ। अब मैं आखिरी सवाल यही जानना चाहता हूँ कि आखिर इस प्रजातंत्र में आम आदमी का विश्वास ज़्यादा मजबूत हो, उसके लिए और क्या किया जा सकता है? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि हैकिंग होती है, एक पक्ष कह रहा नहीं हो रही है। इसमें बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस के जिम्मेदार और बड़े नेता इस मुद्दे पे खामोश है। आपने राहुल गांधी का बयान नहीं सुना होगा, आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नहीं सुना, या ये लोग क्यों नहीं आगे आते हैं और आगे, यदि ये गलत है, प्रक्रिया गलत है, यदि इस पर टेक्नोलॉजी में कोई गलती है तो क्यों नहीं आगे सीधे लड़ते? क्यों दिग्विजय सिंह जी को आगे करते हो आप? दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस का ही हिस्सा है। बात अगर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो इंडिविजुअली दिग्विजय सिंह की कैपेसिटी व्यक्तिगत उस पर नहीं कह रहे हैं, वो कांग्रेस नेता की हैसियत से कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी या खड़गे, ये उनकी अपनी वो है, वो जाने। चूंकि मैं इस चीज से 2008-9 में जुड़ा रहा। इलाज क्या है? नहीं, इलाज वही है कि फुल प्रूफ बनाने के लिए इस प्रक्रिया को या तो आप ये मैंडेटरी करिए कि वीवीपैट जो है उसकी गिनती होगी, जो चाहेगा। मतलब आप ईवीएम के साथ साथ मान लीजिए आपको शक है और आपने कहा कि ठीक है, जैसे परीक्षा में जब आपको लगता है कि नंबर कम आए हैं और कॉपियां जांची जाती हैं, उसका पैसा लगता है, रिवोल्यूशन की फीस लगती है, और उसके बाद नंबर भी बढ़े हैं। ऐसा नहीं, कई बार फेल भी हुए हैं लेकिन नंबर भी बढ़े हैं। तो क्यों नहीं ये व्यवस्था प्रावधान किया जाता कि अगर किसी को शक है तो ईवीएम के साथ जो वीवीपैट है उसकी पर्चियां, उनकी काउंटिंग होगी। उसके लिए भले ही प्रत्याशी से आप
पैसा ले लो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अभी भी मैंने पहले कहा कि ईवीएम की सेटिंग ऐसे नहीं होती कि पूरी एक तरफ से कर ली। ईवीएम को सेट इस तरह किया जाता है कि थोड़ा 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 सब सेट कर लो, जितना उन्होंने सेट किया वो जीत गया। अब आप कहोगे कि ये सारा अंदाज है आप नहीं, अंदाज नहीं है, ये थ्योरी है। अब आप ये भी सवाल कहोगे कि बीजेपी के दिग्गज क्यों हार गए। वो अगर सामान्य प्रक्रिया होती तो वो नहीं हारते, क्योंकि वो सब निशाने पर थे और आज भी उनके उसकी गिनती करा लीजिए। ये सब ये संभव है, कोई भी मशीन जो बनी है उसका ही हैकिंग संभव है। और आज की तारीख में अगर कोई ये कहे कि कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी पे तकनीक पे चलती है वो फुल प्रूफ है, मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी आज भी संदेह कर रहे हैं कि ईवीएम की पवित्रता पर उन्हें संदेह है। उनका कहना है कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने हैं वो चाहे कहते भी दावा करें, लेकिन हैकर उनको हैक करने की क्षमता रखते हैं। इनका ये भी कहना है कि वो चुनाव आयोग जिस तरह से कराना चाहता है कि हमारे कार्यालय में हैक करिए, उस तरह से नहीं होगा। हैकिंग वहाँ होती है जब मौके पर आप वोट डालते हैं, वहाँ हैकर जाके बता सकते हैं। और देश के तमाम हैकरों को बैठ के अब इस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में हम यदि मतदान करते हैं और हमें भरोसा नहीं है कि हम जिसको वोट देना है उसको नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब ईवीएम पर पूरे देश भर में एक बार चर्चा होना चाहिए, उसकी पवित्रता पर चर्चा होना चाहिए, उसकी हैकिंग पर चर्चा होना चाहिए और इसका कोई ना कोई ऐसा समाधान निकलना चाहिए जिससे लोगों का विश्वास इसमें मजबूत हो। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैंने पहले भी बताया, आज पुनः बता रहा हूँ, आप तक ये कार्यक्रम पहुँचता है। हमारे जो कैमरा पर्सन है अब्दुल रहमान, वो इसको शूट करते हैं और हमारे नमेंद्र श्रीवास इसे एडिट करते हैं। ये दोनों की टीम और मैं जो आपके सामने हूँ मिलकर आप तक कार्यक्रम पहुँचाते हैं। मैं अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।